आज बाजार खुलते ही सोना चांदी खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खबर। सोने और चांदी के गहने बनवाने का आखिरी मौका। नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट के साथ स्थिरता का रुख देखने को मिला। पिछले कई दिनों से बाजार में सीमित उतार चढ़ाव बना हुआ था और आज भी उसी ट्रेंड की झलक देखने को मिली। कीमतों में मामूली कमी दर्ज की गई, लेकिन यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। इससे साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल बाजार संतुलन की स्थिति में है और किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा है। निवेशक भी इस समय सतर्क नजर आ रहे हैं और बाजार की दिशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सोने की कीमतों की बात करें तो आज इसमें हल्की नरमी देखी गई। 24 कैरेट सोना लगभग 1,52,820 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना करीब 1,14,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। इन कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले करीब 10 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन बाजार की चाल को समझने के लिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आमतौर पर जब बाजार में कोई बड़ी खबर या वैश्विक हलचल नहीं होती, तब इसी तरह छोटे छोटे बदलाव देखने को मिलते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि बाजार फिलहाल स्थिर अवस्था में है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह स्थिरता और हल्की गिरावट इस बात को दर्शाती है कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना हुआ है। फिलहाल न तो बाजार में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है और न ही बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कीमतें एक सीमित दायरे में घूम रही हैं। भारत जैसे देश में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखा जाता है। यही वजह है कि जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की मांग बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कारण सामने नहीं आया है जिससे कीमतों में तेज उछाल देखने को मिले। निवेशकों के रुख की बात करें तो इस समय बाजार में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ निवेशक मौजूदा कीमतों को खरीदारी का अच्छा अवसर मान रहे हैं और धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ निवेशक अभी इंतजार करने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि अगर कीमतों में थोड़ी और गिरावट आती है तो उन्हें बेहतर मौके मिल सकते हैं। इस तरह की स्थिति आमतौर पर तब देखने को मिलती है जब बाजार स्पष्ट दिशा में नहीं होता और निवेशक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हैं। अब अगर चांदी के बाजार की बात करें तो यहां भी सोने जैसा ही रुख देखने को मिला। चांदी की कीमतों में भी आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। चांदी लगभग 2,47,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती नजर आई, जिसमें करीब 100 रुपये की कमी देखी गई। ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये दिखाती है कि चांदी का बाजार भी फिलहाल दबाव और संतुलन के बीच बना हुआ है। चांदी की खास बात यह है कि यह केवल निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई अन्य उद्योगों में चांदी की मांग रहती है। इसलिए जब औद्योगिक मांग में हल्का बदलाव आता है तो इसका असर सीधे चांदी की कीमतों पर दिखाई देता है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां स्थिर हैं, जिससे चांदी की मांग में कोई बड़ा उछाल नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि इसकी कीमतें भी सीमित दायरे में बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। आज की कीमतों में आई हल्की गिरावट के पीछे भी कुछ वैश्विक कारण माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव आता है, क्योंकि इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में ही होता है। इसके अलावा वैश्विक निवेशकों की सतर्कता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता देखने को मिल रही है और कोई बड़ा आर्थिक संकट सामने नहीं है। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता कम होती है तो निवेशक जोखिम वाले विकल्पों की ओर बढ़ते हैं और सुरक्षित निवेश जैसे सोने में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। यही वजह है कि फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में तेजी नहीं आ रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों की स्थिति, महंगाई के आंकड़े और केंद्रीय बैंकों की नीतियां भी इन कीमतों को प्रभावित करती हैं। फिलहाल इन सभी कारकों में स्थिरता बनी हुई है, जिससे बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। घरेलू बाजार की स्थिति की बात करें तो भारत में फिलहाल ज्वेलरी की मांग सामान्य स्तर पर बनी हुई है। शादी और त्योहारों का सीजन अब भी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, जिससे बड़ी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही। ज्वेलरी कारोबारियों का भी यही कहना है कि ग्राहक अभी सीमित मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं और बड़े निवेश से बच रहे हैं। व्यापारी भी सावधानी बरत रहे हैं और स्टॉक को लेकर ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं।
भारतीय बाजार में सोने की मांग का एक बड़ा हिस्सा शादी और त्योहारों पर निर्भर करता है। अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान सोने की खरीदारी में तेजी आती है, जिससे कीमतों पर भी असर पड़ता है। जैसे जैसे ये अवसर करीब आते हैं, बाजार में हलचल बढ़ने लगती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बड़ा मौका सामने नहीं है, जिससे मांग में अचानक उछाल आए। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति को कंसोलिडेशन फेज कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि बाजार फिलहाल एक दायरे में घूम रहा है और आगे की दिशा तय कर रहा है। इस दौरान कीमतें न तो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और न ही बहुत गिरती हैं। ये समय आमतौर पर निवेशकों के लिए रणनीति बनाने का होता है,